Hello students, today we are going to solve some questions on percentage for competitive exams. Let's start this topic. What is percentage बच्चों? परसेंटेज क्या है बच्चों? कोई भी चीज 100 में कितनी होती है उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं बेसिकली। मान लो किसी बच्चे के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में 73% मार्क्स हैं, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि उसके अगर टोटल मार्क्स उस सब्जेक्ट में 100 है तो उसने 73 स्कोर करा है, 73% मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, करते हैं हम बेसिकली। पहला क्वेश्चन है, इफ 22% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 1092, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी एक नंबर से 22% अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो नंबर कितना बन जाता है? 1092। तो वो ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है। कोई भी चीज या कोई भी नंबर अपने आप में होल कंप्लीटली 100% होता है, उस नंबर में से उसने 22% माइनस कर दिया। वो नंबर तो खुद 100% था, उसमें से 22% उसने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद वो कितना बन गया? 1092। उस नंबर का इतने परसेंट कितना बता रहा वो? 1092। 100% में से 22% माइनस कर दिया, इट मींस कितना बचा हमारे पास? 78% उस नंबर का वो बता रहा है कि कितना है? 1092। हमें वो नंबर निकालना है, मतलब हमें उस नंबर का 100% निकालना है, उसका होल पार्ट निकालना है। यहां से आप 1% निकाल लोगे बच्चों। ठीक है, फिर आप 100% निकाल लोगे। ठीक है, यहां से 1092 को आप डिवाइड कर लीजिए 78 से। ठीक है, 78 ये हो गया, 9 8 10 7 3 2, ये 4 टाइम्स चला गया। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली कितना आ गया हमारा? 1400 आ गया। तो ये नंबर हमें कितना मिल गया? यहाँ से 14 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना निकल गया बच्चों? 1400 निकल गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इफ 56 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 114% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। किसी नंबर में 56 ऐड कर दिया गया तो वो नंबर अपने का 114% बन जाता है। अपने का 114% बनने का मतलब क्या है? वो नंबर खुद में 100% तो है ही, 14% और ऐड हो गया उसमें। ऐड कितना हुआ? 14% और ऐड हो गया, जिससे और वो कह रहा है कि 56 ऐड हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 14% ऑफ नंबर कितना दे रखा है? देखो बच्चों, 14% ऐड हुआ है और यहां से कह रहा है कि 56 ऐड हुआ है, यानी मतलब 14% उस दैट नंबर, 14% ऑफ अ नंबर कितना है उस नंबर का? 56 है। यहां से हम 1% निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, और यहां से फिर हम कंप्लीट पार्ट के लिए उसका 100% निकाल लेंगे। ठीक है, 14 4 जब 56 कितना आ गया? ये 400। इसका मतलब हमें वो जो नंबर मिला वो उसका होल पार्ट या कंप्लीट नंबर जो है वो कितना हमारा? 400 है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% and its breadth is decreased by 12%, find the percentage change in its area। किसी रेक्टेंगल की लेंथ में 25% इंक्रीज कर देते हैं, ब्रेथ को 12% डिक्रीज कर देते हैं, तो एरिया पे क्या चेंज आएगा हमें बताना है। ठीक है, 25% लेंथ इंक्रीज हो रही है। हम मान लेते हैं कि पहले ओरिजिनल लेंथ 100 थी, ब्रेथ भी 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, हमें पता है बच्चों एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L/B होता है। तो ओरिजिनल एरिया कितना आएगा? हमने लेंथ को भी 100 यूनिट मान ली, कोई सी भी यूनिट मान ली। ठीक है, 100 यूनिट मान ली ओरिजिनल में, ब्रेथ को भी 100 यूनिट मान ली, तो हमारे हिसाब से 10,000 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा।
10,000 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद चेंज कर दिया गया न्यू एरिया, ठीक है। लेंथ को 25% इंक्रीज कर दिया। अगर 100 में से 25% इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया 12%। 100 में से 12% डिक्रीज करने का मतलब क्या है, 12 माइनस कर दिया, इसका मतलब 88 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना साइड में, 125 8 कितना होता है, 1000 1000 कितना हो गया, 11,000 हो गया, ठीक है बच्चों। ये 11,000 हो गया। चेंज कितने का आ गया बच्चों, इसमें हमसे पूछ के अगर कितने परसेंट चेंज हुआ इसके एरिया में। ओरिजिनल एरिया हमारा 10,000 था, न्यू एरिया हमारा 11,000 आ गया। चेंज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज इन एरिया। हमें पता है 10,000 से 11,000 हुआ तो कितना चेंज आया, 1,000 का चेंज आया, इंक्रीज हो गया 1,000। कितने में से, मतलब किसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल एरिया के कंपैरिजन में, यानी 10,000 में। 10,000 पहले था, 1,000 इंक्रीज हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया, 10%। कितना परसेंट का चेंज आ गया, 10% हमारा आंसर आ गया। 10% क्या इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया, हमें पता चल रहा है कि यहाँ से 1,000 इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ भी परसेंटेज में भी क्या है, ये इंक्रीज आएगा। अगर यहाँ पे 1,000 मान लो डिक्रीज हो रहा होता, तो ये क्या होता, 10% का डिक्रीज आ रहा होता, ठीक है। इसी तरीके से एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं। ये आप लोगों को सी सेट का 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक। अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40%। उसने लेंथ को, गार्डनर का जो रेक्टेंगुलर गार्डन था उसकी लेंथ को उसने 40% इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को उसने 20% डिक्रीज कर दिया। द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन चेंजेस बाय, जो नए गार्डन का जो एरिया है वो कितना चेंज हो रहा है वो बताना है, ठीक है। ये आप लोगों को सी सेट 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे देख लेते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ओरिजिनल एरिया हम ले लें यहाँ से 100 यूनिट ही मान लेते हैं, ब्रेथ भी 100 यूनिट मान लेते हैं, कितना आ जाएगा, 10,000 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। न्यू एरिया जो आएगा, ये चेंज एरिया जो भी आएगा वो कितना आएगा। 100 की जगह बच्चों इसमें क्या कर रहा है, लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, 40%, यानी 140 हो गई। ब्रेथ क्या हो रही है, विथ जो हो रही है 20% डिक्रीज हो रही है, यानी 80 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया बच्चों, 11,200। 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 8 जा 112 होता है, 2 0 लग गए, 11,200 आ गया। चेंज कितने का आया बच्चों, यहाँ पर भी देखो परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। यहाँ भी बच्चों इंक्रीज हो रहा है, 10,000 से 11,200 हो रहा है, इसका मतलब 1,200 का इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। इसमें से माइनस कर लोगे 1,200 आ जाएगा। 1,200 का इंक्रीज आ रहा है, कितने पर आ रहा है, ये 10,000 पे आ रहा है। परसेंटेज में लाना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। कितने परसेंटेज आ गया, 12% का, 12% का इंक्रीज हो रहा है एरिया में, ठीक है। ऑप्शंस नहीं लिखे हैं मैंने, उसमें ऑप्शन में दे रखा है कि 12% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इफ राहुल सैलरी इज 25% लेस देन श्याम, श्याम की सैलरी से राहुल की सैलरी 25% कम है, बाय हाउ मच परसेंट डज श्याम सैलरी इज मोर देन राहुल सैलरी। तो ये बताना है कि जो श्याम की सैलरी है वो राहुल की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है, ठीक है। राहुल की सैलरी श्याम की सैलरी से 25% कम है, तो पूछ रहा है कि श्याम की सैलरी राहुल की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं कि राहुल की उससे कम है 25%, तो श्याम की 25% ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होता। देखते हैं जरा, राहुल की कम है तो श्याम की, हम मान लेते हैं बच्चों कि श्याम की सैलरी 100 रुपीज थी, 100 यूनिट थी, तो राहुल की उससे 25% कम है, तो इसका मतलब राहुल की 75 होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि श्याम की सैलरी राहुल से कितने परसेंट ज्यादा है, इसका मतलब राहुल 75 अर्न कर रहा है, ये 100 अर्न कर रहा है, इसका मतलब ये इससे 25 ज्यादा अर्न कर रहा है।
श्याम की सैलरी राहुल से कितनी ज्यादा है, इसका मतलब कंपैरिजन हमें राहुल से करना है। इसके पास तो 75 है, तो ये 25 ज्यादा अर्न कर रहा है। ठीक है, कितने परसेंट, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कितना ज्यादा अर्न करना है, कितने परसेंट ज्यादा अर्न करना है। तो 25 ज्यादा अर्न कर रहा है। किससे 25 ज्यादा अर्न कर रहा है, राहुल से कंपैरिजन करना है, तो अपॉन में क्या आएगा 75। बच्चे क्या सोचते हैं कि 25 के नीचे 100 ही लिखना है। ठीक है, बड़ी वैल्यू लिखनी है, ऐसा नहीं है। ये देखना है कंपैरिजन किससे करना है, राहुल की सैलरी से कर रहा है। राहुल से 25 ज्यादा अर्न कर रहा है श्याम, और राहुल की सैलरी कितनी है 75। परसेंटेज में चेंज करना है तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 100 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 33:1/3%। इसका मतलब जो श्याम की सैलरी है राहुल की सैलरी से इतने परसेंट 33:1/3% ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। 2 numbers x and y are respectively 20% and 28% लेस देन अ थर्ड नंबर z। दो नंबर है x और y, वो z नंबर से x जो है 20% कम है और y जो है z से 28% कम है। हमें क्या बताना है, बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर y, जो y है वो x से कितने परसेंट कम है। ठीक है, और ये सीसेट 2016 का क्वेश्चन है। बच्चों ये चीज देखो, दोनों ही नंबर्स के बारे में ये जेड के कंपैरिजन में बता रहा है, तो हम ऐसा ना करें कि जेड को 100 मान लें। एक्स जो है इससे 20% कम है, इसका मतलब जेड अगर 100 है तो ये 80 हो जाएगा। तो वाई कितना हो जाएगा, वाई 28 कम है, इसका मतलब 72 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है, बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर वाई, वाई जो नंबर वाई है वो कितने परसेंट कम है एक्स से। किससे, एक्स से कंपैरिजन किया गया है, तो 72 80 से तो 8 कम है। ठीक है, माइनस कर दोगे कितना कम है, ये 8 कम है। किससे, एक्स से 8 कम है। और किसके कंपैरिजन में किया जा रहा है, एक्स से, तो अपॉन में क्या 72 आएगा कि 80 आएगा, अपॉन में 80 आएगा, क्योंकि वो एक्स से कंपैरिजन कर रहा है। एक्स के कंपैरिजन में वो कितना कम है, तो 8/80। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 10, 100 को 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 10%। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो x से 10% कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A and B are two heavy steel blocks। दो हैवी स्टील ब्लॉक्स हैं और B। If B is placed on top of A, A के टॉप पे अगर B को रखा जाता है, the weight increases by 60%। तो वेट में 60% का इंक्रीज हो जाता है। How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B? A और B के टोटल वेट के रिस्पेक्ट में कितना वेट घट रहा है। If B is removed from the top of A, अगर हम B को हटा दें तो A और B के टोटल वेट के रिस्पेक्ट में कितना वेट कम हो रहा है, परसेंटेज में बताना है। ये आपका सीसेट 2019 का क्वेश्चन है। बच्चों B को रखा जा रहा है A पे, तो वेट इंक्रीज हो रहा है 60%। ठीक है, दो बॉक्स है, मान लो ए है हमारा, ये बी है। मान लो ए का वेट 100 है, जैसे हमने बी को रखा तो वेट कितना बढ़ गया 60% बढ़ गया। अगर 100 ही वेट था 60% रखते ही तो कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इसका मतलब बी का वेट 60 है। ठीक है, बी का वेट 60 आ गया। आगे बता रहा है कि ए और बी का की रिस्पेक्ट में टोटल वेट ऑफ ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर बी को हटा देते हैं तो कितना वेट हटाएंगे। ठीक है, ए और बी का टोटल वेट कितना आ रहा है, यहां से देखो बच्चों 160 आ रहा है। अगर दोनों को ऐड कर दे तो 160 आ रहा है और बी का। अब कह रहा है बी को रिमूव किया गया टॉप ऑफ ए। बी को रिमूव करने का मतलब है कि 160 को रिमूव कर दिया गया, किसके कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ ए एंड बी। मतलब 60 को रिमूव कर दिया गया किसके रिस्पेक्ट में, ए और बी के टोटल वेट के रिस्पेक्ट में, तो 160 आ गया। ठीक है, ये पूछ रहा है कितना वेट हटाया, परसेंटेज में बताना है तो 100 में लिख देंगे। उसमें परसेंटेज में दे रखे हैं ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन ले रखे हैं मैंने। ठीक है, 600 को 16 से डिवाइड कर दोगे आपका आ जाएगा 37.5% आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो कितने परसेंट वेट रिड्यूस कर दिया, 37.5% वेट रिड्यूस कर दिया जब बी को रिमूव किया गया विद रिस्पेक्ट टू ए और बी के वेट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी आपका सीसेट 2019 का क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर्ड 20 marks more than B. If B has scored 5% less marks
देन ए। हाउ मच हैज बी स्कोर्ड? एक एग्जाम में ए बी से 20 मार्क्स ज्यादा लाता है। इफ बी हैज स्कोर्ड 5% और बी जो है ए से 5% कम मार्क्स लाता है, तो बी के मार्क्स पूछ रहा है कितना स्कोर करा। एक चीज बताओ बच्चों, ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी। ए ने बी से 20 मार्क्स ज्यादा लिए, इसका मतलब क्या है कि बी ने ए से 20 मार्क्स कम लिए। ठीक है, बी ने 20 मार्क्स कम लिए, किससे? ए से कम लिए। ठीक है, और यहां कह रहा है कि बी ने ए से 5% लेस मार्क्स लेकर आया, ए से 5% कम लाया और 20 मार्क्स कम लाया। इसका मतलब किससे? ए से। 5% ऑफ ए मार्क्स, 5% ऑफ ए मार्क्स, ए के जो मार्क्स हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? बी। वो कह रहा है ए से 5% कम ला रहा है और उससे 20 मार्क कम ला रहा है, मतलब ए के 5% की जो वैल्यू है वो 20 है। ठीक है, तो यहां से आप 100% की 1% की निकाल लोगे। ठीक है, और यहां से 100% की भी आप निकाल लोगे। कितना आ जाएगा? ये यहां से 4 आ गया, ये 4 इंटू 100, 400 मार्क्स। तो ये 400 मार्क्स किसके आ गए? ए के। ये टोटल मार्क्स कितने आ गए? 400। ठीक है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है? हाउ मच हैज बी स्कोर्ड? यही पहली लाइन में लिखा है ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी। ए ने बी से 20 मार्क्स ज्यादा गेन किया है, इसका मतलब 20 मार्क्स बी के टोटल मार्क्स होंगे वो इससे क्या होंगे? 20 मार्क्स कम होंगे, क्योंकि इसने 20 मार्क्स ज्यादा गेन किया है तो वो इससे 20 मार्क्स कम होगा, यानी वो 380 मार्क्स लेकर आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से मिल गया हमें बी ने कितना स्कोर करा है। ठीक है।